पूर्णिमा का जो व्रत है भगवान विष्णु का भी है तो शिव का भी है, दोनों स्वीकृत है। दोनों स्वीकृत है। जिसका चंद्र आपकी पत्रिका में, आपकी राशि में, आपके स्वरूप में, हर व्यक्ति के संपूर्ण शरीर के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है। अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग देवताओं का निवास है। कभी मौका मिले तो अच्छे से उसको समझना। पूरे शरीर में अलग अलग इंद्रिय पर अलग अलग देवता। जिस व्यक्ति को रात्रि में, जैसे ही रात हो या दिन हो, भोजन करने के 15 मिनट के बाद ही नींद की झपकी आ जाए, समझ लेना चंद्र कमजोर पड़ गया, चंद्र गड़बड़ हो गया। बहुत ध्यान सुनिएगा जरा। पूर्णिमा का व्रत किसके लिए, वो भी ध्यान से दीजिए। शायद आपने कभी सुना ना सुना, पर अच्छे से सुन लोगे ना ये व्रत कथा, बार बार नहीं मिलने वाली। फिर इसके बाद तो तुम भले वो फिर फेसबुक यूट्यूब पर बाद में निकाल के भले सुनते रहना, पर सुन लो पूर्णिमा के व्रत का महत्व पूरा। एक, भोजन के बाद जब नशे जैसा माहौल हो जाए, आपको बिल्कुल कोई छेड़े ही नहीं, सोई नींद आए, जब लग जाए कि अब तो 2 क्षण सोना ही पड़ेगा, नेत्र कितना ही जगाओ तो भी नहीं माने, फिर तो बिन पिए नशा हो जाता है, जो बोले भोले गाता। तो ये जब ये चंद्र अपना प्रभाव दिखाता है तो भोजन के बाद आपको डुबा देता है। ठीक है, एक बहुत सरल भाषा में कहेंगे, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहीं कहीं आपने सुना होगा कि 14 और पूर्णिमा पे कहीं गया होगा इसलिए ऐसा हो गया। बोले सुना है कि नहीं सुना? 14 पूर्णिमा पे कहीं गया होगा या 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो ऐसा हो गया। क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? आखिर बात 1400 पूर्णिमा को क्यों लोगों ने बदनाम कर दिया कि 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो बाल खोल के गई होगी, या ऐसा करा होगा तो वैसा करा होगा तो ऐसा हो गया, या ये चीज़ इसके साथ में ऐसा हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या ये चीज़। कारण क्या होता है? क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर ही ज़्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं? क्यों पूर्णिमा अमावस्या के अंतर्गत ही ज़्यादा कष्ट के योग बनते हैं, बीमारी को पनपने के? कारण क्या होता है? उसका क्रम क्या है? कारण क्या है? उसका एक कारण है आपके चंद्र की महत्वता घट जाना। जब चंद्र की महत्वता घटती है तब जाकर शरीर में कहीं ना कहीं रोग की मात्रा बढ़ जाती है। रोग अपना प्रभाव चंद्र के कारण दिखाना प्रारंभ, पर मन में बेचैनी नहीं हो, बेचैनी रहे, नींद नहीं आ रही है, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मन में स्थिरता नहीं आ रही, समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ हो गया है। अब इस चंद्र को साधना है तो शिव तत्व में जाना पड़ेगा। फिर कुछ मत करिए, पूर्णिमा का व्रत चालू कर दीजिए। क्या करना है? केवल पूर्णिमा का व्रत चालू कर दो। और कितना प्रभाव है पूर्णिमा के व्रत का? घर में 50 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, और परिवार में से अगर एक पुरुष या एक स्त्री कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है तो पूरे परिवार के लोगों का चंद्र संवर जाता है, पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सुधर जाता है। पूर्णिमा के व्रत का इतना प्रभाव शास्त्र कर रहा है, स्कंद पुराण कर रही है। पर व्रत कब से लेना है पूर्णिमा का? चैत्र की पूर्णिमा से। ठीक है, नहीं तो तुमने सोचा इतना महत्व सुना है पूर्णिमा के व्रत का तो मैं तो आज से नहीं खाऊं कछु,
आज से ले लो। तो ये हर कोई सब तुम्हारा मर्जी पड़े, तुम तो आधी रात को उठ के भोजन करने लगो, तो ये कहीं वर्णन नहीं है। तुम तो आधी रात के नहा लो, तो ये कोई महत्व है? तो हर चीज़ का एक समय होता है कि इतनी बजे उठना, इतनी बजे मंजन करना, ऐसा करना, भोजन करना, ये समय पर फलाहार करना, ये समय पर ये, तो ये सब चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय। अब कथा तुम दिन में सुन लो, शाम के सुन लो, अब आधी रात को तुमको कोई उठा के 1 बजे रात के उठ, भेरू उठ जा, कथा सुन ले, तो भेरू उठेगा? और आधी रात को भेरू उठ भी गया ना तो तुम्हें भेर भी बना देगा। हा? कथा सुनने वाला है। हर चीज का एक समय होता है कि आपको ये समय पर आपको ये ग्रहण करना, आपको इस समय पर भगवत स्मरण करना, आपको इस समय पर नाम जाप करना, आपको इस समय पर भगवान की भक्ति को धारण करना। परिवार में अगर किसी ने एक पूर्णिमा का व्रत कर रखा है, एक व्यक्ति ने भी करा है, तो 50 की ग्रह दशा जब उसके स्पर्श में आती है, पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, स्पर्श का सुख दे जाता है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने किसी ने पानी मांगा, आपका पूर्णिमा का व्रत है, और भले आप उठ के पानी लेने नहीं गए क्योंकि आपका व्रत है, क्योंकि जिसका व्रत होता है बेचारी वो तो ज्यादा कुछ करती नहीं पाती, पर किसी ने आपको पानी लाकर तो दिया ना। अब पानी लाकर जिस व्यक्ति ने दिया उसका स्पर्श तो हुआ ना। ये अभी गई थी ना दूसरी लहर कोरोना महामारी, इसको देख लो, इसको टच किया, इससे टच होकर उस पर गया, उससे टच होकर उस पर गया, तो ये कोरोना महामारी। अब जब ये कोरोना महामारी टच करने से फैल सकती है, तो व्रत का पुण्य टच करने से क्यों नहीं बढ़ सकता? विचार करिएगा जरा, उसका भी तो पुण्य। अब आपने किसी को जल दिया, जिसका व्रत था उसको जल दिया। और सरल भाषा में समझ लो, कभी मथुरा वृंदावन गए हो आप लोग? अगर मथुरा वृंदावन गए होगे, उज्जैनी गए होगे, काशी गए होगे, कहीं तीर्थ में गए होगे, या कभी कुबेरेश्वर धाम कभी आप लोग आएंगे जाएंगे, कभी आपको ज्ञात होगा, तो कभी आप लोग दर्शन करेंगे कि जब भोजन प्रसाद होता है तो लोग उसको बांटने के लिए देते हैं कि कोई आया है तो उसको कुछ प्रसाद मिल जाए, भंडारे की प्रसादी मिल जाए। तो भंडारे की प्रसादी जब वो खाता है, उसका स्पर्श होता है, स्पर्श होता है तो जिसने भोजन किया उसका पुण्य जो दे रहा होता है उसके खाते में चले जाता है। उसके खाते में गया वो। पूर्णिमा के व्रत का नियम है, घर में एक सदस्य भी कर रहा है, किसी ने उसको भोजन बनाकर थाली में कुछ प्रसाद फलाहार सामग्री दी, उसका स्पर्श बड़ी बहू को हुआ, बड़ी बहू रसोई घर में गई, उसने बाकी की चीज़ों को छू लिया, उसको देवरानी ने छू लिया, देवरानी ने कोई बर्तन छुआ, उससे तीसरी देवरानी ने देखा, उसने कोई चीज़ छू ली, तो वो छूते 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 वो पूर्णिमा का प्रभाव पूरे घर के लोगों को हो जाता है, और उनका चंद्र इतना प्रबल हो जाता है कि अपने आप उनकी बेचैनी, उनकी आलसता समाप्त हो जाती है। नहीं तो एक व्यक्ति के कारण पूरे चंद्र दशा खराब। एक दुखी तो सब दुखी, एक सुखी तो सब सुखी। वो देख ले कि हाँ इसको सुख मिल गया है, अब ठीक है। जब बेचैनी लगे, 1400 पूर्णिमा आए और आपको लगे बेचैनी बहुत ज्यादा है, मेरे को थोड़ा बेचैनी, ना जाने क्यों ऐसा होता है कि 1400 पूर्णिमा आई और मेरे को बेचैनी, तो समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ है। फिर क्या करना है? एक व्रत घर का कोई भी सदस्य पूर्णिमा का प्रारंभ कर दे। ज्यादा नहीं करो तो थोड़ी करो, पर करो, व्रत करो। बहुत क्लेश हो रहा हो, बहुत क्लेश हो रहा हो, तो पूर्णिमा के दिन खीर का भोजन प्रत्येक महीने में एक बार ऐसा नियम बना लो, अपने दीवार पे लिख लो कि पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनना ही है। केवल शरद पूर्णिमा अकेली पे नहीं हो,